गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग के बीच में एक ऐसा क्लास चालू होने वाला है जो केवल क्लास 10th के लिए नहीं, क्लास 9th, क्लास 8, क्लास 7 के अलावा कंपटीशन 11th, 12th सब क्लास के लिए जरूरी का चीज़ है और इसका नाम है हिंदी व्याकरण में कारक। देखिए, जब हम लोग हिंदी व्याकरण का जब नाम लेते हैं क्लास में तो बच्चे लोग कहते हैं सर व्याकरण तो आता ही है, ये सत्य है जो आता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पूछा जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको ये चीज पता रहता है जी ये व्याकरण का एक पार्ट है। जैसे आपको बतला दें, देखे होंगे संज्ञा। संज्ञा तो आप लोग पढ़े हैं, संज्ञा तो 6 क्लास 5 क्लास 4 क्लास से आप लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन क्या संज्ञा का ढेर सारे काइंड्स, जैसे आपको अगर पुराने ग्रामर के मतलब व्याकरण के अनुसार से चलते हैं तो 5 गो है। तो वो 5 गो में से जैसे आपको जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक 5 गो दिया हुआ है। और अभी नया में दे दिया है 3 गो व्यक्तिवाचक, ठीक है। उसके बाद गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। अब लीजिए, गणनीय संज्ञा मतलब तो जानते हैं गणनीय संज्ञा होता है, लेकिन क्या होता है नहीं पता है। अगणनीय संज्ञा जानते हैं, जो हाँ संज्ञा है तो कोनो संज्ञा का कोनो भाग होगा, लेकिन अगणनीय संज्ञा क्या है पता नहीं मुझे। तो ऐसी बातें आप लोग को ढेर सारे आते रहते हैं माइंड में और आप लोग को परेशानी आती है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक कारक का आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं। थोड़ा स्पीड में पढ़ाएंगे अभी, इसलिए स्पीड में चलेगा क्योंकि आप लोग को हम क्रैश कोर्स के रूप में खींच रहे हैं। और क्रैश कोर्स के रूप में अगर इसको हम थोड़ा लय में अगर पढ़ाते चले जाए तो आप लोग को एक दिन के क्लास में कारक का क्लास खत्म नहीं होगा। ये बात आप लोग जानते हैं, क्योंकि कारक का क्लास, काल का क्लास, समास का क्लास एक दिन का क्लास नहीं है। ये सब क्लास में समय लगते हैं और आप लोग जानते हैं जो कोई भी चीज लगातार 2 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाया नहीं जाता है। 2 घंटा 1.5 घंटा 2.5 घंटा का क्लास वही क्लास जाएगा जो ऑब्जेक्टिव क्लास होते हैं, ठीक है। और थ्योरी का क्लास में आपको शॉर्ट में हम खींच करके आधा घंटा 45 मिनट 40 मिनट लेकर के चलते हैं तो आप लोग को, ठीक है, सुविधा होती है पढ़ने में। तो आज वही 30 मिनट या 35 मिनट का क्लास एक आप लोग को दे रहे हैं। वो क्लास है आप लोग को कारक का। जानिए कारक क्या है। कहता है कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध को बताते हैं। यानी ऐसे हम कह सकते हैं कारक संज्ञा या सर्वनाम को किसी अन्य के साथ एक संबंध को दर्शाता है। नहीं कैसे, सो देखिए एक एग्जाम्पल है, राम ने खाना खाया, ठीक है। राम क्या है, संज्ञा है। नहीं नहीं बउआ, संज्ञा है। राम क्या है, संज्ञा है। और यहां पर खाना क्या है, आपको खाना खाया, खाया आपको हो गया क्रिया। तो राम और खाना के बीच में ने जो है ये संबंध का काम किया। ने कौन चीज का काम किया, संबंध का। तो ये जो ने है ना, ये क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा। देखिए डिफिनेशन याद रखने के लिए आप जो याद रख लीजिए, ठीक है, लेकिन समझने के लिए ये समझ लीजिए, ठीक है। समझने के लिए जो राम एक संज्ञा है, ठीक है, और खाना एक अदर सब्जेक्ट मतलब अदर वाक्य है, मतलब अदर कहो शब्द है, ठीक है। उस शब्द के साथ राम का एक संबंध बतलाता है कौन, ने। और ने को हम लोग क्या कहते हैं, कारक। क्लियर है। कहता है ये संबंध को स्पष्ट करने के लिए विभक्तियों कारक चिन्हों का प्रयोग करता है। तो कर्ता, ने, कर्म, को, सुने हो ना, ये क्या है, चिन्ह है, उसका विभक्ति का चिन्ह है। तो वो चिन्ह इसको संबंध को दर्शाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लिए, राम ने खाना खाया, यहाँ पर ने कारक चिन्ह है जो राम के साथ संबंध को दर्शाता है। कोई दिक्कत। आइए नीचे से समझते हैं कारक का भेद। देखिए कारक के हिंदी व्याकरण में 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। समझ गए। कर्ता के कितने भेद होते हैं, 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इतना तक तो समझ गए। अब देखिए ये 8 गो तो कारक हैं, लेकिन जैसे 8 भेद है, कारक के 8 भेद होते हैं, तो प्रत्येक का तो तनिया तनिया जानना जरूरी है ना। अगर थोड़ा थोड़ा नहीं जानेंगे तो फिर आगे जो प्रक्रियाएं होगी, जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा जो कारक किसे कहते हैं, इसके भेदों को सोदाहरण स्पष्ट करें। तो सोदाहरण स्पष्ट करें इसका मतलब ये हुआ जो कर्ता कारक किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन देना है, एगो उदाहरण देना है।
कर्म कारक किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देना है, एगो इसका एग्जाम्पल देना है और विभक्ति भी देना है, समझ गए। तो इसलिए हम थोड़ा आप लोग को चलते हैं लेकर के परिभाषा की ओर। देखिए अब क्या कहता है, कहता है कर्ता कारक। कारक के पहला भेद क्या थे, कर्ता कारक। तो कहता है परिभाषा, वाक्य में जो काम क्रिया को करने वाले का बोध करवाता है। यानी जो वाक्य है, जैसे वाक्य है राम ने खाना खाया, इसमें क्रिया के द्वारा काम कौन करवाता है, कर्ता। कर्ता में मतलब कौन, राम। खाना खाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम हुआ कर्ता कारक। राम क्या हुआ, कर्ता कारक। देखिए कहता है वाक्य में जो शब्द क्रिया को करने वाले का बोध करवाता है, क्रिया को करने, क्रिया मतलब कि काम को, तो इसमें खाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम हो गया आपको कर्ता कारक, कोई दिक्कत। और इसमें विभक्ति कौन होगा, तो ने। कौन विभक्ति होगा, ने। कर्ता ने, कर्ता ने हो गया। यानी कर्ता का कौन विभक्ति होता है, ने, ठीक है। और कह रहा है कि कभी कभी चिन्ह लुप्त भी हो जाता है, कभी कभी चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे देखिए लड़का खेलता है, देखिए कोई एग्जांपल, लड़का खेलता है, खेलने का काम कौन कर रहा है, लड़का। लेकिन क्या यहाँ पर ने विभक्ति है, नहीं ना है। तो इसका मतलब ये नहीं जो कर्ता कारक इसमें नहीं है। बुआ ध्यान रखना, जो कभी कभी ने विलुप्त हो जाता है, विलुप्त होने का मतलब ये नहीं होता है जो उसमें कर्ता नहीं होगा, कर्ता होगा, लेकिन कर्ता का जो रोल अदा करना है वो यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे कर्ता का विभक्ति क्या है, ने, तो इसमें ने नहीं है, कोई दिक्कत समझने में। कर्ता कारक समझ गए। कर्ता कारक क्या होता है, जो क्रिया करने में, ठीक है, सहायक होता है, यानी क्रिया को करने के लिए, ठीक है, उत्तरदायी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या होती है, ने होती है। कोई दिक्कत, इतना तक समझ में आ गया। आइए अब हम लोग समझते हैं कर्म के बारे में। देखिए कर्म को समझिए, कहता है कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। क्रिया का फल पड़ने का मतलब समझते हैं क्या, काम। जैसे हम काम किए तो काम का फल क्या होता है। तो देखिए राम ने रावण को मारा, मारने का काम, काम है मारना, लेकिन किसको, रावण को। किसको, रावण को। तो ये देख लीजिए क्लियर हो रहा है परिभाषा में, को। कर्म के विभक्ति क्या होंगे, को। अब फिर कहता है कभी कभी विभक्ति लिप्त हो जाती है, जैसे पहला वाला में देखें, ऐसे विलुप्त भी हो जाएगी। लेकिन कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, चिन्ह याद रहेगा। कर्ता कारक की कौन विभक्ति होती है बउआ, ने। और कर्म कारक की विभक्ति कौन होती है, एक मिनट, एकदम जस्ट बउआ, तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझो। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है तो इसको समझने की कोशिश करो आप। राम, रावण, मारा, तीन गो शब्द हैं, ने और को, ये तो बाबू चिन्ह है नहीं। तो राम क्या है, नाम है, नाम मतलब क्या है, संज्ञा है नहीं। रावण नाम है यानी संज्ञा है, और मारना, मारना क्रिया है यानी काम है। ये तीनों चीज क्लियर हो गया। क्वेश्चन कहता है जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े। तो राम ने जो काम किया है, कौन चीज का, मारने का। राम ने कौन काम किया, मारने का। तो मारने का काम किया था, किसको मारा, रावण को। तो मारने का काम किस पर पड़ा, रावण पर। तो रावण हो गया आपको कर्म कारक, ठीक है, और राम हो गया आपको कर्ता कारक, और ये हो गया आपको क्रिया। अब कर्ता कारक है तो कर्ता ने, ये कर्म कारक है तो कर्म को, आ रहा है ना। अब बताइए, अब कोई दिक्कत, क्या समझे आप, ये समझे जो राम तो यहां पर कर्ता है, और कर्ता की विभक्ति क्या है, ने। और यहां पर मारने का काम किया राम, तो कहता कर्म का डिफिनेशन है जिस पर क्रिया का फल पड़े। तो क्रिया का फल, क्रिया तो हुआ मारना, लेकिन राम किसको मारा, रावण को। तो रावण हो गया कर्म, इसमें विभक्ति हो गया को, यानी कर्म की विभक्ति क्या है बाबू, को। और यहां पर कहा जाए अगर जो कर्म कौन है, तो कर्म है रावण नहीं। कैसे, क्योंकि कह रहा है जिस पर क्रिया का फल पड़े। तो किस पर क्रिया का फल पड़ता है, रावण पर नहीं। राम जब मारा तो किसको मारा, रावण को मारा, कोई दिक्कत। अब कहता है क्या, यहां पर चिन्ह कभी कभी विलुप्त तो हो जाती है। तो देखिए मैंने किताब पढ़ी, मैंने हो गया क्रिया, मैंने हो गई क्रिया, और काम हो गया कौन चीज, पढ़ने का। लेकिन किसको पढ़े, मैंने क्रिया नहीं,
कर्ता, बोला गया अगर क्रिया तो गलती हो गया कर्ता। मैंने यानी पढ़ने का काम किया, तो काम मैंने किया तो हो गया ये कर्ता। कौन काम किए? पढ़ने का, तो ये हो गया आपको क्रिया। आप पढ़ने का कौन काम किए? तो किताब, तो किताब हो गया आपको कर्म। अब देखिए इसमें क्या आपको विभक्ति दिखाई दे रही है? नहीं ना, नहीं कहीं पर नहीं है। कारण यहाँ को चिन्ह विलुप्त है, यानी लुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पता चल रहा है जो किताब क्या है? कर्म है। कोई दिक्कत? हो गया। कर्ता समझ गए, कर्म समझ गए। अब आइए करण के लिए। ठीक है, करण में क्या कहता है सो देखिए, करण को समझिए। करण के बारे में क्या कहता है? कहता है परिभाषा, जिस साधन या माध्यम से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। साधन देखिए, वह कलम से लिखता है। किससे लिखता है बुआ? कलम से। काम तो कर रहा है कौन चीज का? लिखने का। वह तो हो गया तुमको करता, लेकिन जब वह लिखने का काम करता है तो किस से? कलम से। अर्थात करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? से या के द्वारा। से या के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से कौमा के द्वारा। क्लियर? कर्ता ने कर्म को करण से कौमा के द्वारा। क्लियर? तो विभक्ति तो तीन को याद हो गया। अब देखते हैं, वह कलम से लिखता है तो वह हो गया कर्ता कारक, लिखना हो गया आपको कर्म, सॉरी क्रिया, और यहां पर कलम जो है वो हो गया आपको करण। कोई दिक्कत? करण की कौन विभक्ति होगी? से। अब देखिए वो कहता है के द्वारा, तो मेरे द्वारा, है ना, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो यहां पर पत्र लिखने का काम कौन किया? मेरे द्वारा, मैं यानी कर्ता मैं। ठीक है, लिखना हो गया कौन चीज? क्रिया, और पत्र हो गया यहां पर मेरे द्वारा। ठीक है, पत्र हो गया आपको करण कारक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आओ। अब है संप्रदान कारक। कहता है परिभाषा, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मैं पढ़ाने का काम किसके लिए कर रहा हूं? आप लोगों के लिए। तो जब आप लोगों के लिए किया तो आप लोग यहां पर क्या हो जाएंगे? संप्रदान कारक। देखिए जैसे चिन्ह इसके लिए क्या है? का के की। संप्रदान कारक का क्या होगा बाबू? चिन्ह का के की। ठीक है, को के नहीं, का के की भी कह सकते हो, को के की भी कह सकते हो। चलो देखो, संप्रदान का मतलब कि जिसके लिए कोई काम किया जाए। कर्ता में क्या था? जो काम करता है। कर्म में क्या था? जिस पर काम का फल पड़ता है। उसके बाद करण में क्या पड़ते? जिसके द्वारा काम किया जाता है, और इसमें जिसके लिए काम किया जाता है। ठीक है, जिस पर काम का फल पड़ता है, जिसके द्वारा किया जाता है, और यहां पर जिसके पर, ठीक है, जिसके लिए किया जाता है। तो यह कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए। एक बार हम लिख करके आप लोग को बतला देते हैं। कर्ता, कर्ता में क्या करेंगे? काम स्वयं, शॉर्ट में स्वयं हो जाएगा, हो गया स्वयं। उसके बाद कर्म में काम का फल हो जाएगा, काम का फल। और करण में क्या हो जाएगा? माध्यम, काम का, काम करने का माध्यम, काम करने का औजार याद रखो। ठीक, काम करने का औजार। और संप्रदान में हाँ, जिसके लिए काम किया जाए। जैसे अभी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, किसके लिए? विद्यार्थी के लिए। तो यहां पर हो जाएगा विद्यार्थी मेरे लिए कौन चीज? संप्रदान कारक। ऐसे करके याद रखिए, जो कारक आपको क्लास में याद हो जाए। ठीक है, इसका चिन्ह है को के लिए। देखिए, पिताजी ने बच्चों को खिलौने दिए, यानी खिलौना किसके लिए खरीदे? वो बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। मैंने मोहन के लिए खाना बनाया, अपने लिए नहीं, मोहन के लिए। ये हो गया आपको मोहन के लिए संप्रदान कारक। समझने में कोई दिक्कत? आपको ये क्या गो हो गया? 4 गो। अब देखते हैं पचमा। कहता है अपादान कारक, जिससे किसी वस्तु का अलग होना, जिससे किसी वस्तु का अलग होना, डरना, तुलना करना, सीखना आदि का भाव प्रकट हो, उसे हम लोग अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह होता है से, अलग होने के अर्थ में, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से। तो एक बार करण से भी आया था, यानी कलम से। यहां पर हो जाएगा पेड़ से, तो वहां से हम कलम से लिखते हैं, तो यानी हमारे और कलम के बीच में रिलेशन है, लेकिन यहां पर रिलेशन नहीं है। पेड़ से पत्ते गिरता है, क्या पेड़ और पत्ता के बीच रिलेशन रहा? अब तो हट गया। तो अलग होने के लिए अपादान कारक का प्रयोग एक तरह से समझ लीजिए, अलग होने के लिए। पेड़ से पत्ता गिरा, यहां पर जो से है
कौन कारक है? अपादान कारक है। अपादान कारक समझने में कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखिए कहता वह शेर से डरता है, डरने के अर्थ में से आपको क्या हो जाएगा? अपादान कारक। कोई दिक्कत? आइए, मोहन सोहन से लंबा है, तुलना के रूप में सोहन से कौन कारक? अपादान कारक। बाबू 3 एग्जाम्पल हम लोग देखे, एक एग्जाम्पल मेरे लिए काफी है, क्योंकि वहां पर ये नहीं कहेगा जो सब में 3 एग्जाम्पल देना जरूरी है। केवल आपका क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर में, कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक भेद को सोदाहरण स्पष्ट करें। तो आपको कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्ता कारक का एक उदाहरण, कर्म कारक किसे कहते हैं उसका एक उदाहरण, और हाँ चिन्ह देना इसमें जरूरी है, इसमें चिन्ह देना जरूरी है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है? आगे कहता है संबंध कारक। संबंध से तो पता चल रहा है हमारे आपके बीच का संबंध, मम्मी पापा के बीच का संबंध। यहाँ पर अगर कोई काम करेंगे तो काम के बीच संबंध, जैसे अगर मेरा थोड़ा देर के लिए बोर्ड से संबंध है, ठीक है, आप लोग को कॉपी किताब से संबंध है, तो संबंध में तो क्लियर हो रहा है, लेकिन इसका चिन्ह देखिए। कहता परिभाषा, जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बतलाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ये संबंध दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यह राम की किताब है, ये जो राम है ना, वो किताब के बीच के संबंध कौन चीज है? की। तो यहाँ पर राम की संबंध कारक हो गया। किताब के साथ किसका संबंध है? राम की। तो ये राम की जो है वो आपको क्या हो जाएगा? संबंध कारक। क्या हो जाएगा बाबू? संबंध कारक। मेरा घर पास है, घर का संबंध किससे है? मेरा से, यानी मेरा हो गया आपको संबंध कारक। ठीक है, अपना काम करो, अपना काम जो है, काम का संबंध किससे है? अपना से है, तो अपना आपको कौन हो गया? संबंध कारक। बाबू संबंध कारक के बाद अब चालू होता है आपको अधिकरण कारक। देखो अधिकरण कारक जो क्रिया के आधार, स्थान, समय, अवसर का बोध कराता हो। क्रिया जो हम लोग करते हैं तो क्रिया करने में कुछ स्थान का बोध होता है ना, कहाँ है रे, कहाँ जा रहे हो, जा तो रहे लेकिन कहाँ? स्कूल, कोई स्थान है ना। अभी तुम लोग से कॉल करके पूछेगा कहाँ हो, ये क्या कर रहे हो, तो पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ? जगह, कोचिंग, है ना। देखिए जो क्रिया के आधार यानी काम के आधार पर उसके स्थान, समय, अवसर इत्यादि का बोध कराता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति जो होती है वो होती है में और पर। देखिए पुस्तक कहाँ रखा हुआ है? मेज पर। स्थान के आधार पर मेज पर, कौन कारक? अधिकरण कारक। वह सुबह में आता है, समय के अनुसार में कौन कारक? अधिकरण कारक। देखिए चिड़िया पेड़ पर बैठी है, स्थान के आधार पर पेड़ पर, अधिकरण कारक हो जाएगा ना। अब देखिए इसके बाद एक है जो कि लास्ट है, कुछ एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, कुछ एग्जांपल्स और देंगे आपको, लेकिन तत्कालीन, ठीक है, विभक्ति के रूप में आपका यहीं पर अंतिम है। कहता है जिससे किसी को पुकारना या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, ओ, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और इसका विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है वो होता है आपको, ठीक है, उल्टा आ एक तरह से कह सकते हैं। अब देखिए जैसे हम कहते रे खड़ा हो, हम किसी को पुकारे, ठीक है, ओए सुनिए ना, ऐसे करके अगर कहे तो ओए जो हुआ ये भी आपको कौन हुआ? संबोधन कारक। क्लियर? कर्ता के कितने भेद? 8। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अधिक, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, सबका विभक्ति। और विभक्ति के साथ अब आ जाइए थोड़ा चिन्ह को देख लीजिए, कारक की पहचान के तरीके। कारक जो हम लोग देखेंगे, जैसे हो जाएगा ना, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और कह दे जब वह इसमें कौन कारक है, कौन कारक का मतलब कि कौन कर्ता है, कर्म है, कर्ण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है और संबोधन है, इसमें कौन क्या है, तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? क्योंकि अभी तक तो मैंने जो देखा और जो मैंने पढ़ा वो तो केवल ये पढ़ा जो कारक किसे कहते हैं और कारक के कौन कौन से भेद हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन जो होते हैं कंपटीशन लेवल का, उस कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन में आपको वाक्य दिया रहता है और वाक्य में कहता है इसमें से कौन कर्ता कारक है, समझ रहे हैं, इसमें से कौन अपादान है, इसको पहचानिए। तो वहां पर हम लोगों को थोड़ा परेशानी होती है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए अभी लेकर के आए हैं। देखिए
कहता है वाक्य में कारक की पहचान करने के लिए क्रिया से प्रश्न पूछना सबसे प्रभावी तरीका होता है। क्रिया मतलब कि काम से हम प्रश्न करेंगे। जैसे देखो, कौन किससे, कर्ता कारक। जैसे मैं पढ़ता हूं, कौन पढ़ता है, मैं, तो मैं क्या हो गया, कर्ता कारक। तो मैं जैसे क्वेश्चन करेंगे कैसे, कौन और किसने, क्या और किसको, कर्म कारक। जैसे तुम लोग कहोगे एक्सीडेंट हो गए, किसको एक्सीडेंट हुआ, यानी एक्सीडेंट का काम किस पर हो रहा है, जेकरा हुआ वो हो जाएगा कर्म कारक। तरीका समझ रहे हो ना, याद करने का तरीका ये बड़ा भी आए है। कहता है किससे, किसके द्वारा, करण कारक। अरे ओकरा जो गोली लगले केना मारले, तो कहेगा बंदूक से, हो सकता है लाठी से, हो सकता है थोपिये से मार दिया होगा, तो वो क्या हुआ, झापट, माध्यम हो गया। तो बउआ कर्ता कारक के लिए कौन किससे, कर्म कारक के लिए क्या किसको, करण कारक के लिए किससे किसके द्वारा, समझ रहे हो ना। अब कहता है संप्रदान कारक के लिए, किसके लिए, किसको देने के लिए, 1 लीटर दूध दीजिए ना, कथी ले, चाय बनाने के लिए। देख रहे हैं ना, अगर हम प्रश्न करेंगे तो प्रश्न में अगर उसके अकॉर्डिंग अगर जवाब मिल जाता है तो हम समझ जाएंगे जो कौन कारक है। ठीक है, किससे अलग होने के अर्थ में अपादान कारक। ठीक है, फिर से पता पूछेंगे ना, अपादान कारक में अरे वो दूध गिर गए, केना गिरले, गिलास से, गिलास से। पेड़ वाला तो कोई एग्जाम्पल देवे किए थे, दोसर देख लेते हैं इस टाइप से। किसका, किसके, किसकी, संबंध कारक। कहां, किस पर, किस में, अधिकरण कारक। ये हुआ आपको पहचान, कर्ता के ये कारक के जो भेद होते हैं 8, उस 8 भेद को पहचानने के तरीका में आपको कौन किससे, कर्ता कारक, क्या किसको, कर्म कारक, किससे किसके द्वारा, करण कारक, किसके लिए किसको देने के अर्थ में संप्रदान कारक के लिए, किससे अलग होने के अर्थ में अपादान कारक, किसका, किससे किसकी, संबंध कारक, कहां, किस पर, किस में, अधिकरण कारक, किसे पुकारा जा रहा है, संबोधन कारक। हो गया, ये हो गया आपको। ठीक है, कारक की पहचान करने का एक तरीका। ऊपर में देखे डिफिनेशन, एक बार फिर से समझ लेते हैं। कारक का डिफिनेशन पढ़े, कारक के भेद पढ़े, कारक के भेद का डिफिनेशन पढ़े, उदाहरण पढ़े। कारक की पहचान करने के लिए हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से, पढ़े हैं ना। अब देखिए यहां कहता ने चिन्ह का प्रयोग, यह केवल कर्ता चिन्ह का, ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह है, लेकिन इसका प्रयोग केवल सकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में होता है। अकर्मक क्रियाओं के साथ या वर्तमान भविष्यत काल के सकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब समझिए, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, काल, ये 3 चीज तो आप लोग पढ़े हुए हैं। काल भी जानते हैं, और क्रिया के 2 भाग होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक में क्या होता है, जो काम करते हैं तो काम के साथ अर्थ का पता चलता है, और अकर्मक में काम का अर्थ का पता नहीं चलता है। उदाहरण के लिए देखिए, राम ने खाना खाया, कर्ता कारक है, राम खाना खाता है, कर्ता कारक, ने लुप्त हो गया। बच्चा रोता है, अकर्मक क्रिया, ने का प्रयोग नहीं हो रहा है और पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को, चिन्ह तो ऊपर पढ़िए लिए, एक बार केवल दिखा देते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संबंध उसी में है, करने में है। उसके बाद आइए अधिकरण, करण और संबंध और अधिकरण में है, नीचे होगा और चिन्ह, बात खत्म। 3 को दिया हुआ था। इसके बाद ये जो था आपको चिन्ह में नहीं, ये था एक तरह से समझिए, ठीक है, अपवाद में। और इस तरह करके आप लोग का समझ गए कर्ता कारक, ये सॉरी कारक का पूरा चैप्टर शॉर्ट में आप लोग को समाप्त हो गया। अगर हम चलेंगे इसका डिटेल में तो एक वीडियो में संभव नहीं है, तो अगर इसी को हम बनाने के लिए चलेंगे तो 1.5-2 मतलब 2 मानो ना 2 वीडियो बनेगा, यानी 1.5 से 2 घंटा का वीडियो होगा, तब जाकर के आपका डिटेल होगा। लेकिन संक्षिप्त में आप लोग को मुझे उम्मीद है जो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको कितना समझ में आया इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के साथ।